ठीक है, मैं तो कर मेरी हाइट ऐसी कि मैं ऊंचे लोगों के साथ भी, नीचे लोगों के साथ भी, सबके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। है हाज़रीन महफिल आदाब। आपने बहुत अच्छे अशार पढ़े। देखिए, दाद लेने के लिए फिर एक बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कुछ नयापन लोगों के सामने आता है तो अपने आप अंदर से वो उछल पड़ते हैं, जैसा आपके अशार के साथ हुआ। उसमें 5-6 अशार तो ऐसे थे बिल्कुल नए थे, लोगों को कहना नहीं पड़ा, वो उछल पड़े। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरह ही मिसरे पर कुछ अशार कहे थे मिज़ा के, फ़ानी और फैज़ान भाई यहाँ से लुढ़क गए उधर हंसते हंसते। ये हाल हुआ इनका, मुशायरे में नहीं सुने किसी ने, क्या किया जाए। क्यों फ़ानी, याद है? तो ये भी होता है कभी कभी, आपका कलाम बहुत अच्छा होता है, आपका अंदाज़ बयान भी अच्छा होता है, कई बार पता नहीं कुछ चीज़ें होती हैं, महफिल का कुछ पता नहीं होता, कौन सा रुख लेगी, कैसे लोग होंगे, क्या वक्त होगा, कैसे थके होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने कलाम पे और अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, उसके बाद सारी चीज़ें छोड़ दें, जो होना है वो हो जाएगा। बिल्कुल। अभी मीडिया की कुछ बातें चल रही थी तो मुझे अपने 2-3 शेर याद आए, तो मैं वो पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद जो मैंने पढ़ना था वो 2-4 शेर और, ज़्यादा वक्त नहीं, 3-4 मिनट लूँगा आपके बस। तो वो मतलब 2 शेर खासकर मीडिया और आज के हालात के ऊपर ही हुए थे कि बहस है तलाकों पर, मुद्दा हलाला है, बहस है तलाकों पर, मुद्दा हलाला है, बस हमारा मुस्तकबिल अब संवरने वाला है, बस हमारा मुस्तकबिल अब संवरने वाला है। और सब विकास के मुद्दों ने गिरा दिए हथियार, सब विकास के मुद्दों ने गिरा दिए हथियार, मीडिया ने जिस दिन से मोर्चा संभाला है, सब विकास के मुद्दों ने गिरा दिए हथियार, मीडिया ने जिस दिन से मोर्चा संभाला है। और झूठ की ज़बां कैंची से भी तेज चलती है, झूठ की ज़बां कैंची से भी तेज चलती है, और सच के होठों पर बेबसी का ताला है, और सच के होठों पर बेबसी का ताला है। 2-3 शेर और देख लें कि ऐ जिंदगी उलझ ले ज़रा देर अजल के साथ, ऐ जिंदगी उलझ ले ज़रा देर अजल के साथ, मसरूफ़ गुफ्तगू हूँ मैं जाने गज़ल के साथ, मसरूफ़ गुफ्तगू हूँ मैं जाने गज़ल के साथ, वो भी सुकून पाते हैं गोदी में रख के सर। ये नौजवान लोगों का शेर है। वो भी सुकून पाते हैं गोदी में रख के सर, जब खेलती हैं उंगलियां जुल्फों के बल के साथ, जब खेलती हैं उंगलियां जुल्फों के बल के साथ, शाहिद वो अपने प्यार का फलता है जब शजर, शाहिद वो अपने प्यार का फलता है जब शजर, गिरती है तेरी याद भी हर एक फल के साथ। बहुत शुक्रिया। और ये 5-6 अशार जो आज का हमारा माहौल रहा, कुछ ख्याल पढ़ते हैं लोग, कुछ लोग शेर कहते हैं, कुछ लोग। और एक बात और बता दूं आपको, सिर्फ ख्याल कहने वालों का और हमारे जैसे नए सीखने वालों का ही हाल ख़राब नहीं है, आजकल उस्तादों का बड़ा हाल ख़राब है। हाँ, वो अंदर की बात है। तो उस पस मंज़र में थोड़े से चंद अशार हैं, वो नए अशार हैं, तो मुझे याद भी नहीं थे। और ये भी मैं आपको बता दूं, आदमी अच्छा परफॉर्म वो शेयर कर सकता है जो उसको याद हो। अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना तो आप याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे भी याद नहीं है, तो बहरहाल ये है कि लेकिन मुझे ज़रूरी लगे आज की महफिल में। तो देखें कि अशार को परवाज़ कराने के लिए
अशार को परवाज कराने के लिए आ, गजलों को जरा पंख लगाने के लिए आ, गजलों को जरा पंख लगाने के लिए आ, अशार को परवाज कराने के लिए आ, गजलों को जरा पंख लगाने के लिए आ। और जहनों में जो अल्फाज किया करते हैं गर्दिश, जहनों में जो अल्फाज किया करते हैं गर्दिश, सुरताल की कुर्सी पे बिठाने के लिए आ। जहनों में जो अल्फाज किया करते हैं गर्दिश, सुरताल की कुर्सी पे बिठाने के लिए आ। जिस शेर को हम लोग तलफ़्फ़ुज़ से करें शेर, बड़ा बारीक मामला है। जिस शेर को हम लोग, मैं भी उसी में शामिल हूँ, जिस शेर को हम लोग तलफ़्फ़ुज़ से करें शेर, उस शेर को फिर शेर बनाने के लिए आ। उस शेर को फिर शेर बनाने के लिए आ। और खुजलाते हैं सर को तो ख्याल आते हैं बेहतर, खुजलाते हैं सर को तो ख्याल आते हैं बेहतर। मैं शेर कहूँ सर को खुजाने के लिए आ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुजलाते हैं सर को तो ख्याल आते हैं बेहतर, मैं शेर कहूँ सर को खुजाने के लिए आ। और बेबहर जो लिख लिख के कलम तोड़ रहे हैं, बेबहर जो लिख लिख के कलम तोड़ रहे हैं, लिल्लाह उन्हें बहर सिखाने के लिए आ। बेबहर जो लिख लिख के कलम तोड़ रहे हैं, लिल्लाह उन्हें बहर सिखाने के लिए आ। और उस्ताद सुखन कोई मेरी बात को सुन ले, उस्ताद सुखन कोई मेरी बात को सुन ले, मयार सुखन अपना बढ़ाने के लिए आ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौन सा धूम से उठता है, कहाँ से उठता है? अच्छा सर वो तो आप पेटेंट करा लीजिए। अच्छा, पेटिंग करा दी। बाबू सर के नाम और वो शेर नाम बेकार। हम ये कह रहे हैं माइक से उतरने से पहले पढ़ना, ये भी बता दीजिए। हाँ, मीर साहब कहते हैं कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो पता नहीं उनकी उस टाइम शादी हुई थी या नहीं हुई थी जब उन्होंने कहा था। अगर उनकी शादी हो गई होती तो मुझसे पहले वो शेर कह चुके होते कि सूं से उठता है, सांस से उठता है, सूं से उठता है, सांस से उठता है, एक बम है जो धां से उठता है, एक बम है जो धां से उठता है, आके फटता है मेरे कमरे में। ये तो सर सच है। आके फटता, अब तुम्हारी शादी हो गई है ना तो अब समझ में आने लगा होगा। आके फटता है मेरे कमरे में जब ससुर के मकान से उठता है। आके फटता है मेरे कमरे में जब ससुर के मकान से उठता है, आग लगती है मेरे सीने में और धुआं उस ज़बान से उठता है। आग लगती है मेरे सीने में और धुआं उस ज़बान से उठता है। हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं ये सितम आसमां से उठता है।